लो हो गया कांड, कर लो और लड़ाई। बहुत दिनों से ये ड्रोन मिसाइल किए जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है। रशिया तो काफी खुश होगा इससे। हालांकि इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। महंगी महंगी मिसाइलों का यूज किया गया था यूक्रेन के ऊपर, और दूसरी तरफ से यूक्रेन ने भी उन चीजों का यूज किया जो उनकी थी ही नहीं, जो उन्होंने दूसरों से ली थी। उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एग्जॉस्ट हो चुकी है, और यूक्रेन एक बहुत बड़े एयर डिफेंस क्राइसिस से जूझ सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ होगी 2-4 बची हुई स्टॉक में, बट हाँ, उनका ये क्राइसिस एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अच्छा, जो चीज थी ना, जो इतने दिनों तक यूक्रेन को इस वॉर में टिकाए रखा, वो मिसाइलें नहीं थी, वो थी एयर डिफेंस सिस्टम, जो उन्होंने यूएस और बाकी सारी यूरोपियन कंट्री से ली थी, और वो भी उन्हें एड में दी गई थी, ना कि इन्होंने कुछ पैसे देके खरीदी थी। और दूसरी जो चीज थी वो थे इनके ड्रोन, जिन्होंने रशिया का काफी बड़ा नुकसान करवाया। पूरी दुनिया ने ये देखा कि किस तरीके से रशिया पर ड्रोन अटैक किए गए थे। रिटेलिएशन में ये लोग भी क्या करते, इन्हें भी तो अपनी प्रेजेंस दिखानी है। ड्रोन तो इनके पास थे ही, बट मिसाइलों का काफी ज्यादा यूज इनकी तरफ से देखा गया। अब थोड़ी देर के लिए रुककर रशिया की इस एयर डिफेंस सिस्टम को देखो। अब ये है क्या, बेसिकली ये एक मशीन गन है जो कि रेडार से जुड़ी हुई है, और इसी 4 मशीन गन्स किसी एक सिस्टम पर माउंट की गई है, और जिसे रेडार से इंटीग्रेट करवाया गया है। ये ऑटोमेटेड है, बट इसे फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुलेट्स को यहाँ पर रीलोड भी करवाना होता है। अब रशिया अगर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है और वो ड्रोन्स के लिए कुछ बनाए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है। ये जुब्र काफी ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है सामने से आ रहे छोटे ड्रोन्स को मार गिराने में। ये 360 डिग्री में अपने आप को घुमा सकती है, और इसके साथ कुछ क्रू मेंबर भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि इसे ज्यादा एक्यूरेसी दी जा रही है। ये चारों मशीन गन मिलकर 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ बुलेट्स इजीली फायर कर सकती है। सो ये छोटे एरियल टारगेट्स के लिए है, जिन्हें बड़े रेडार्स में देखा नहीं जाता, और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। ऐसी चीजें दोनों तरफ इस्तेमाल की जा रही है, और रशिया के ही तरह इन्होंने भी अपनी डिफेंस सिस्टम को बनाए रखा। वे मिसाइलें मारते, जिसे दूसरी तरफ इंटरसेप्ट कर लिया जाता। अब रशिया का तो ठीक है, ये लोग खुद अपने कंट्री के अंदर ही सारी एसेंशियल एयर डिफेंस सिस्टम को बना लेते हैं, जिसके लिए कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स ये चाइना से मंगवा लेते हैं। बट यूक्रेन का यहाँ पर क्या है, इन्हें तो सब कुछ सप्लाई किया जा रहा था, सो इसीलिए एग्जॉस्ट तो दोनों तरफ देखा जा रहा है, पर उसे यूक्रेन ज्यादा महसूस कर रहा है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली उन्होंने कहा है, उसी को सुनकर काफी ज्यादा हेडलाइंस बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पेट्रियोटिक मिसाइलें चाहिए, और कुछ 1-2 नहीं, बल्कि यूएस के स्टॉक पाइल में जितनी पड़ी है उसके 10% चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कौन देगा, यूएस ही देगा, क्योंकि वे लोग ही इसे बनाते हैं। और यूएस कोई मुफ्त में तो नहीं बैठा है इन सभी मिसाइलों को देने के लिए। इसमें टैक्स पेयर का मनी यूज किया जाएगा, और कुछ पैसा यूरोप से होते हुए जो कि यूक्रेन को एड में दिया गया था, जो कि फिरते हुए यूएस के पास आएगा, और उनके डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनीज को दिया जाएगा। हालांकि 10% ये कौन से स्टॉक पाइल की बात हो रही है, पुराना वाला स्टॉक पाइल जो कि ईरान वॉर के पहले का था, या फिर उसके बाद का, क्योंकि यूएस तो काफी सारे पेट्रियोटिक मिसाइलें यूज कर चुका है। हालांकि ये बात टेम्पररी है, और बहुत ही जल्द वे लोग इसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। सो बेसिकली ये जो पेट्रियोटिक मिसाइल है, ये एक यूएस की एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में यूज में ली जाती है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेट्रियोटिक मिसाइल की डिमांड नहीं रखी जाएगी, जिसमें ऑब्वियस सी बात है, ये लोग और भी ज्यादा चीजों की डिमांड रख सकते हैं। जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने F-16 का यूज करके, जी हाँ, F-16 का 2000 से ज्यादा रशियन एरियल व्हीकल्स को टारगेट में लिया है। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लग सकता है कि यार रशिया के 2000 से ज्यादा एरियल व्हीकल्स को टारगेट में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर खेल बदल जाता है जब आप ये सुनते हो कि इन सभी को यूक्रेन ने महंगी महंगी मिसाइलों का यूज करके उन सभी को मार गिराया है। सो हुई ना लॉस की बात। हालांकि ये वॉर लड़ रहे हैं या फिर इन्हें लड़वाया जा रहा है, ये दूसरी बात है, इस पर हम नहीं जाएंगे। आप सभी को पता है कि बिना किसी सपोर्ट के यूक्रेन कितने दिनों तक टिक सकता है, और वो भी रशिया जैसे कंट्री के सामने, जो कि सिंगल हैंडेडली यूक्रेन के थ्रू सभी कंट्रीज को लपेट रहा है। हालांकि ये लोग भी कुछ ज्यादा ही जोश में आकर होश खो बैठते हैं। बड़ी बड़ी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का यूज किया गया, और जिस पर एक न्यूज ये भी आ रही है कि रशिया अपनी किंजल मिसाइल का प्रोडक्शन स्टॉप कर रहा है, जिसके सपोर्ट में यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो रशिया की किंजल मिसाइल है, वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर से अपने टारगेट से चूक रही थी, और उनमें ज्यादातर मिसाइलों को हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया था। तो वे लोग इसे बेकार में ही यूज कर रहे थे, जिसका कोई आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा था। हालांकि इसके प्रोडक्शन को स्टॉप करवाने की बात रशिया की तरफ से नहीं कही गई है, इसे तो सैटेलाइट इमेज से देखकर इस पर यह अंदाजा लगाया गया है।